अभय दुबे, इस सर्वे पर, ये जो 2-3 सर्वे आए हैं, इन पर आपकी पार्टी का, आपका स्टैंड क्या है? आप, मुझे याद है कई सालों से आपने सर्वेस को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी सारे सर्वे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं अभय दुबे। देखिए, सर्वेस को और खास करके यशवंत देशमुख जी के सर्वे को, इनका गुजरात का उठाकर देख लीजिए, बंगाल का उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति इनका इंक्लिनेशन हमेशा से रहता है। अब मैं हतप्रभ हूं, ऐसा कोई सेफोलॉजिस्ट देश में बताओ, ऐसा कोई राजनीतिक दल की जो व्याख्या करता हो जिस राजनीतिक दल को पिछले चुनाव में किसी प्रांत में 29,509 वोट मिले हों और कांग्रेस पार्टी को वहीं 1,24,00,000, भारतीय जनता पार्टी को 1,47,00,000, 49% और 42% वोट मिले हो। वहां पर यह कह दिया कि साहब देखिए, वो इतना स्पेस बना लिया कि हो सकता है दूसरे नंबर पर आ जाए। तर्क क्या दिया जा रहा है, और राजनीतिक दलों के अलावा भी तर्क दे रहे हैं कि देखिए पंजाब में, तो पंजाब में आपका प्रदर्शन रातों रात नहीं हुआ, वहां 23% के वोट शेयर से बढ़कर वो इस स्थिति में पहुंचे। इतिहास साक्षी है, किसी राजनीतिक दल का देख लीजिए। मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, गुजरात होकर आया हूं। तो कुछ सीमित अर्बन एरिया में आप पार्टी की चर्चा है और वो भारतीय जनता पार्टी का के खिलाफ जो अनरेस्ट है, जो कमिटेड वोटर्स हैं, वो नई कांग्रेस पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, तो इंक्लाइंड हो रहे हैं आप राजनीतिक दल की तरफ। क्यों नियोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी ये प्रचारित कर रही है? आप जानते हैं, भाजपा भी ये कोशिश लगातार कर रही गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में। आप देखिए, छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। अभी इन्होंने कहा कि सत्येन जैन और एक सुकेश का केस हुआ था, आपने भी टीवी पर डिबेट उसमें रखी। उसकी चिट्ठी कब की थी? 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को चिट्ठी क्या लिखता है वो, कि 1 महीने पहले मुझसे सीबीआई के डिवीजन 5 और एसीबी ने पूछताछ की, मतलब 7 सितंबर के आसपास। उसको डिस्क्लोज कब कर रहे हैं? जब मोरबी का कांड हुआ। और आप पार्टी को आप देखिए नियोजित रूप, जब प्रधानमंत्री जी इंटरनल मीटिंग लेते हैं तो क्या कहते हैं कि देखिए गांव जा रही है कांग्रेस, सतर्क रहना, कांग्रेस का अंडर करंट है। लेकिन जब डिबेट में आएंगे तो आप पार्टी को कॉन्टेस्ट में बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इनको अंदर ठकरान चाहिए। जिस प्रकार गुजरात के प्रत्येक जिले में, मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं कि वो वहां के जो प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट है उसके मातहत ही अवैध जहरीली शराब बिक रही। रोजीट के सरपंच चिट्ठी लिख लिख के थक गए और फेंक दी। मार्च के माह में, जुलाई में 50 लोग काल के गाल में समा गए। 3 अक्टूबर से विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं समाचार पत्रों में कि 26 तारीख को गुजरात नववर्ष के दिन मोरबी का झूला पुल खोलने वाला है। पूरे भाजपा के नेता अधिकारी कह रहे हैं साहब हमको तो जानकारी नहीं थी। अरे पैरों में मेहंदी लगी थी कि घूस से मुंह बंद कर दिया था। मच्छर मना मार रैकेट बनाने वाली कंपनी को ऐसा रैकेट दिए। गुजरात में नहीं पता 34 भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षाएं जो है उनमें घपले घोटाले हुए, गुजरात प्रांत में कहीं नहीं हुए। अभी आप मार्च के महीने में एक नोटिफिकेशन निकाला गुजरात सरकार ने, क्या कहते हैं देखो गुजरात मॉडल, कि प्रत्येक सप्ताह 1 दिन आपको औद्योगिक इकाइयां बंद रखनी पड़ेगी क्योंकि बिजली की शॉर्टेज है। देश में क्या कहते हैं, गुजरात प्रांत में अभी हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, 1 मिनट, कि 1 लाख के लगभग आदिवासी भाइयों के पट्टे आपने इंडस्ट्री और कोड़ियों के भाव उद्योग। अच्छा, अभय दुबे देखिए, अगर इतने सारे मुद्दे हैं ना, अगर इतने सारे मुद्दे हैं अभय दुबे, तो यही तो सवाल उठ रहा है। सारे के सारे विशेषज्ञ, सारे के सारे विश्लेषक, सारे के सारे पॉलिटिकल पंडित हैरान हैं, अभी भी सिर खुजा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने वॉकओवर क्यों दे दिया यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को। देखिए, ये झूठ फैलाया जा रहा है कि राहुल गांधी जी गुजरात प्रांत के प्रत्येक घर में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए कि 300 यूनिट तक बिजली माफ, 3 लाख रुपए तक का। आप जानते हैं 1,38,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं। हमने साइंटिफिक स्टडी के साथ कहा कि उसके 90% लोगों के बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। 53 लाख किसान ने 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ जो होगा उसमें 95%। अबे दुबे एक सेकंड, देखिए आप खरी खरी कहते हैं, यशवंत एक सेकंड आ रहा हूं, जरा एक सेकंड बस। अभय जी आप खरी खरी कहते हैं, आज आप खुल के ना टीवी पे आज बता दीजिए, क्योंकि हम 2-3 महीने से इस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के स्टार प्रचारक, बड़े बड़े नेता, इतने सारे चेहरे हैं आपके पास, गुजरात क्यों नहीं गए? ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में दक्षिण भारत में बिजी, प्रियंका गांधी हिमाचल संभाल रही हैं। ये हो क्या रहा है? कौन सी रणनीति है ये? माणक जी, आप प्रधानमंत्री को 14 बार गुजरात क्यों जाना पड़ा? केजरीवाल जी 30 बार क्यों जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का प्रभाव है, कांग्रेस
ने का अंडर करंट गुजरात में उसकी स्कीम्स को लेकर, और गुजरात सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर मोदी जी ने 1000 रुपए कर दिया, 60-70 रुपए की खाने की दाल और तेल 200 रुपए का कर दिया, पेट्रोल 100 रुपए पार कर। ये गुजरात की जनता प्रत्येक परिवार में चर्चा है। उनका कहना है कि उनके धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कम, किसान की आमदनी 27 रुपए। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही, सोनिया गांधी क्यों नहीं आ रही। राहुल गांधी जी के वचन घर घर घूम रहे, वो तो व्यापक राष्ट्र की लड़ाई के लिए निकले, तो क्या उसका असर गुजरात प्रांत में नहीं होगा? उसका अगर जिस प्रांत में नहीं जा रहे हैं वहां पर भी चर्चा है। हमने सोशल मीडिया पर देखो सैकड़ों वीडियो पोस्ट किए गुजरात के लोगों ने। राहुल गांधी अभय दुबे ने अब जाकर देखिए असली स्ट्रेटेजी अब बताई है। वो कह रहे हैं कि गुजरात में हम पहुंच रहे हैं घर घर, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोशल मीडिया के जरिए सारे मोबाइल्स पर जारी है।